अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं। इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तुम कोई चीज हो, तुम एक इंसान हो, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा। मुनव्वर ने नई गाड़ी ली है, आप तो रहने दे। ये सब कुछ ना आपका किया धर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ का हाथ झड़कने की? कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। ज़रा डिस्टर्ब तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी से भी नहीं कह पाएगी। इस बार तो वो सरमद को भी कुछ नहीं बता पा रही, मगर जैसे ही वो सरमद से सवाल करेगी कि अगर कोई उसकी मोहब्बत छीनना चाहे तो वो क्या करेगा, तब सरमद उसे बताएगा कि तुम चीज नहीं इंसान हो और कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की तो वो मुंह ही खाएगा। हाँ, अगर तुम अपनी पसंद से किसी और के साथ जाना चाहती हो, कहीं और शादी करना चाहती हो, तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। आदिल बेचारा तो ज़ारा को मना मना कर थक चुका है, मगर ज़ारा अपनी जिद की पक्की है। इस बार आदिल बहुत ज्यादा मायूस हो जाएगा और इसी मायूसी में वो सारा से भी सवाल कर बैठ कि अगर मोहब्बत में जान देनी पड़े तो क्या वो इसके लिए तैयार है। तब सारा उसे हाँ बोल देगी। जैसे ही मुनव्वर नई गाड़ी लेकर आएगा, यहाँ पर रक्षी के तो तेवर ही नहीं मिल रहे होंगे। रक्षी अपनी सास के साथ बदतमीजी करेगी, जिस पर मुनव्वर खड़े खड़े उसे घर से बाहर निकाल देगा। मुनव्वर तो पहले ही रक्षी से जान छुड़ाने के चक्कर में है, अब उसे एक और मोटी असामी मिल चुकी है, तो भला वो रक्षी के नखरे क्यों बर्दाश्त करे। रक्षी को तो उसने इसलिए बर्दाश्त किया हुआ था ताकि उसके मामू की जायदाद में से हिस्सा ले सके, लेकिन अब उसे यही लगता है कि सारा और ज़ारा के आने के बाद उसका ये ख्वाब तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी तरफ सरमद आखिरकार ज़ारा को प्रपोज कर ही देगा और उसे बताएगा कि नाना मियाँ उसके बाप ने मिलकर उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था जब वो यहाँ पर कराची में थी। ज़ारा ये सुनकर खामोश हो जाएगी और कोई भी जवाब नहीं देगी। सरमद को वो ये तो बताएगी कि सारा और आदिल का रिश्ता तय होने वाला है और यहाँ सरमद उसे कहेगा कि इन दोनों के साथ साथ उनकी भी शादी हो ही जानी चाहिए।